नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भरली में 214 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं समग्र विकास पर बल दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार बिना किसी रुकावट के विकास की गति बनाए रखने में सफल रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को 800 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास में धन की कमी न आए। इससे राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के लोगों की इच्छानुसार विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का क्रियान्वयन संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और गतिशील नेतृत्व में भाजपा निश्चित रूप से राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी। उन्होंने राज्य के लोगों से प्रदेश सरकार को अपना पूरा समर्थन देने का भी आग्रह किया ताकि विकासात्मक कार्यों की गति बनाए रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, हम बिजली पैदा करते हैं हाइडल कि हमारे प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। हम अपने प्रदेश से दूसरे राज्यों को बिजली भेजते हैं, अपने प्रदेश से दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं, लेकिन हमारे गरीब आदमी को उसका लाभ क्या हुआ? हमने अब की बात निर्णय किया कि 0 से 60 यूनिट तक जितने भी परिवार हिमाचल प्रदेश में जो बिजली खर्च करेंगे 60 यूनिट तक उनको 0 बिल आएगा। 0 बिल यानी कि कोई पैसा उनको देना नहीं पड़ेगा। गांव में वो सारे परिवार जो 2 बल्ब 3 बल्ब 4 बल्ब तक जलाते हैं उनका बिल 60 यूनिट से लगभग नीचे आता है। ना उनसे हम मीटर का 15 रुपए होता था, हर महीने का देना पड़ता था। लट्टू जले चाहे ना जले लेकिन 15 रुपए मीटर का रेंट लगता था। सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लगते थे, लट्टू जले चाहे ना जले। हमने कहा ना सर्विस चार्ज लेंगे ना ही मीटर का पैसा लेंगे। जो 55 रुपए बिल आता था हर महीने उनको बिना चाहे लाइट जलाई भी नहीं है, एक बल्ब भी नहीं जलाया तो भी देना पड़ता था। हमने कहा बिल्कुल भी पैसा नहीं लेंगे उनसे और हमने तय किया कि 60 यूनिट तक हम 0 बिल देंगे और 60 यूनिट से 125 यूनिट तक जो खर्च करेंगे उनको ₹1.55 के हिसाब से पर यूनिट हम चार्ज करते थे, उसमें सिर्फ ₹1 यूनिट के हिसाब से चार्ज करेंगे। और किसानों के लिए भी हमने तय किया 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हम उनको बिजली देते थे। हमने उसमें भी 20 पैसे कम कर दिया। हमने कहा कि 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली देंगे, क्योंकि किसान हमारी आय के लिए बहुत बड़ा, हमारे पेट के लिए राशन देता है, इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भागनी और जमनीवाला में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने, भरली गांव में अटल आदर्श विद्यालय खोलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर को 50 बिस्तर क्षमता में स्तरोन्नत करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखूवाला में 10 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने, ग्राम पंचायत अजोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, किशनपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने और राजपुरा तथा खंडनवाला में नई उप तहसीलें खोलने की घोषणा की। उन्होंने कंडोवाला में नया शैक्षणिक खंड खोलने और छल्लूवाला, किशनकोट और गोंदपुर में राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला बोबरी, चिलोई, भूपपुर और राजपुर को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला कंदेला, दंगरान, बेहाड़वाला तथा भटानावाली को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च पाठशाला कोटड़ी ब्यास, किशनपुरा तथा कोदरी माजरा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र की 6 पाठशालाओं को संबंधित क्षेत्रों के शहीदों के नाम पर नामित करने तथा राजकीय महाविद्यालय भरली का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय करने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र और गणित विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुरुवाला में तिब्बती गोम्पा भी पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत देर सांय खबरें अभी तक न्यूज चैनल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली विभूतियों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। हालांकि लगभग 2 वर्षों तक
कोविड महामारी एक बड़ी चुनौती बनी रही और प्रदेश की आर्थिकी को भी इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने निरंतर एवं ईमानदार प्रयासों से विकास की गति को बनाए रखा और समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति को संभालने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है और केंद्र सरकार की सहायता एवं समर्थन से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों को बेहतर चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्राप्त हों और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर क्षमता बढ़ाई गई और किसी भी मरीज को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से नहीं जूझना पड़ा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स, होटल संचालकों और सरकारी कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करते हुए आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति प्रदान करना सुनिश्चित किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से 4300 करोड़ रुपए के शिलान्यास एवं लोकार्पण किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार और उनके कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए बिना आय सीमा के इसकी आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए हिमकेयर योजना आरंभ की गई है। अब तक इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत राज्य में 3,66,000 लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गंभीर बीमारियों से ग्रस्त आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत लगभग 56 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 17,000 से अधिक जरूरतमंद रोगियों को लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री रोशनी योजना, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और जनमंच जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं राज्य के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक मैं कह सकता हूं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर हिमाचल प्रदेश में आज भी हम इस बात को कहें, कोविड का दौर हालांकि हमारे सारे कामकाज को प्रभावित करने वाला था, प्रभावित किया भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की जो हमारी बेस है वो कंपैरेटिवली, यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबी सड़कें बनाने का श्रेय, मतलब सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाने का श्रेय जो है वो हमारी वर्तमान सरकार को है। हाईएस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर पूरे हिमाचल के इतिहास, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और हमारे हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का मतलब सड़क होता है, क्योंकि दूसरे माध्यम अभी तक हमारे पास रेलवे का स्कोप अभी तक धीरे धीरे आता नजर आ रहा है, आने वाले समय में उम्मीद है और उस चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाह्य कनेक्टिविटी हमारी बहुत लिमिटेड है। ऐसी सूरत में हमने रोड पर फोकस किया और लोगों की पीठ का बोझ उतारने की भी कोशिश की और उसके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में सड़कों को आगे बढ़ाने के में जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल की। और उसी तरह से जो हमारा आने वाले समय के लिए विजन की अगर हम बात करें तो हमने केंद्र के समक्ष इस बात को कहा है कि हमें एयरपोर्ट चाहिए, बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, बहुत बड़ा पोटेंशियल टूरिज्म का हिमाचल प्रदेश में है। ऐसी सूरत में अगर एयरपोर्ट हमारे बड़े हो जाए, क्योंकि हमारे पास एयरपोर्ट 3 है, शिमला है, कुल्लू है और उसके बाद धर्मशाला, लेकिन छोटे एयरपोर्ट है, लोड पेनल्टी के साथ आना जाना होता है, यानी कि यहाँ से दुबई का टिकट सस्ता है और यहाँ से दिल्ली का टिकट कई बार महंगा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि ये सारी चीज को हमको करना चाहिए और हमने एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मंडी में हमने जगह तलाशी है और उसकी कुछ टेक्निकल जो चीजें थी उनको आगे बढ़ाया है, उसमें हम सफल भी हुए हैं और उम्मीद करता हूं मैं कि भी वो उसमें हम आने वाले समय में हम सफल होंगे। और हमारे 4 लेन के जो काम है, प्रोजेक्ट थे, उनको तेज गति से आगे बढ़ाया है और उनको आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि 2 साल के अंदर हमारा कीर्तपुर से मनाली तक का जो हमारा 4 लेन वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ में हमारा शिमला का तो कालका शिमला का जो हमारा परमाणु शिमला का तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल के बाद वो 4 लेन के साथ शिमला कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में उस दिशा में हमने प्रयत्न करने की कोशिश की है जो हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में अच्छे भविष्य की तरफ हम हमको ले सके।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सायं क्षेत्रीय अस्पताल मंडी पहुंचकर पंडोह के समीप दयोड़ में हुई बस दुर्घटना के घायलों का कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने दुर्घटना में बस चालक की मृत्यु पर गहरा दुख जताया और उनके परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सभी घायलों को त्वरित राहत प्रदान करने तथा अस्पताल प्रशासन को इनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों और घायलों को फौरी राहत के तौर पर 2,50,000 रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, दुखित घटना यहाँ बस एक्सीडेंट के रूप में हुई है और जिसमें ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उसमें घायल हुए हैं और घायलों से मिलना हुआ है, काफ़ी इंजरीज हैं उनको और लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमको जानकारी मिली कि ड्राइवर ने काफ़ी हद तक लोगों की जान बचाने के लिए उसमें जो कर सकते थे वो करने की कोशिश की। पहाड़ के साथ उन्होंने गाड़ी टकरा दिया था। बताया गया है कि ब्रेक फेल होने के कारण नीचे नदी में नहीं जाने दिया। तो सरकार की ओर से जो भी बेस्ट पॉसिबल जो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए होगा वो तो हम कर ही रहे हैं। जो जितने भी घायल हैं उनके लिए मदद जो देनी वो दे दी गई है और उसके अतिरिक्त जो ड्राइवर है जिसकी दुखद मृत्यु हुई है उसको भी जो हमारा जो प्रोविज़न है राहत का, उस राहत के मुताबिक उनको मदद की जाएगी, उनके परिवार को भी मदद की जाएगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।